आप सभी को 75वें नंबर जो गणतंत्र दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 26 जनवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही आपकी करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। आज की गायत्री मंत्र के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है और इस क्लास की पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध के बाद नाटो के द्वारा ही कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 24। तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 ये नाटो का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है शीत युद्ध के बाद का। कब आयोजित किया गया है? तो 24 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 90,000 सैनिक हैं वो भाग लिए हैं। और ये रूस से नाटो के जो भी सदस्य देश हैं उनकी रक्षा के लिए ही इस अभ्यास का आयोजन वो किया गया है। नाटो के बारे में देखते हैं। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और इसका नवीनतम सदस्य देश 31वें नंबर का फिनलैंड बना है। शीत युद्ध के समय कौन सा अभ्यास किया गया था? तो इसका नाम है रिकोर्गर अभ्यास। ये 1988 के अंदर किया गया था और इसमें लगभग 1.25 लाख जो सैनिक है वो भाग लिए थे और वर्तमान में 90,000 भाग ले रहे हैं और इस समय 1.25 लाख सैनिक वो भाग लिए थे। और इस सेकंड युद्ध के बाद के अंदर ही अभ्यास शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था? तो सेकंड युद्ध के बाद में ही। तो जब यूएसए और यूएसएसआर जो इन दोनों के मध्य ही ये शीत युद्ध चला था और 1991 के अंदर ही यूएसएसआर के विघटन के बाद में जो शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। साइक्लोन 24 अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। तो इस बार इसका सेकंड संस्करण था। पहली बार इसका आयोजन 2023 के अंदर किया गया था। अब की बार इसका आयोजन मिस्र में किया गया है और पिछली बार इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का गठन है ये 1961 के अंदर ही किया गया था बेलग्रेड सर्बिया के अंदर और हाल ही के अंदर इसकी बैठक है वो कंपाला युगांडा के अंदर हुई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट अभ्यास। तो ये भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य ही किया गया है। अरब सागर के अंदर इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है और हाल ही के अंदर यूएई है इसमें शामिल हुआ है। ओपेक से हाल ही के अंदर अलग होने की घोषणा किस देश ने की है? तो अंगोला के द्वारा। ओपेक ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ही संगठन है। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और वियना है ये डेन्यूब नदी के किनारे है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और हाल ही के अंदर जो इंटरपोल की 91वीं बैठक है वो भी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर ही हुई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। मैंने आपको कल भी बोला था कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके जितने भी टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, आप सब जगह शेयर कर देना जिससे कि मेरे 8K हैं वो पूरे हो जाए। मैंने आपको यही बोल दिया था कि जो भी गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र नहीं हो, तिरंगा सीरीज जो सर के द्वारा करवाए गए हैं तो उसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं उसका कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ। जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपको फ्री ही प्रोवाइड करवाऊंगी। बस आपसे तो एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वा दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो जिसके घंटे भी बढ़ जाएँ और व्यू भी थोड़ा अच्छे से आ जाए। बस यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए फ्री ही प्रोवाइड करवाऊँगी। तो देखती हूँ आपका रेस्पॉन्स है वो कैसा आता है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम है वो किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून देश के द्वारा। कैमरून ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित एक देश है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो मॉस्क्यूरिक्स है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बनाया गया है और इस मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन को ही हाल ही के अंदर जो किसने प्रारंभ कर दिया है बच्चों के लिए? तो ये कैमरून देश ने ही प्रारंभ किया गया है और इसमें सहयोग दिया जा रहा है गेवी यानी ग्लोबल वैक्सीन एलायंस के द्वारा इसमें सहयोग लिया जा रहा है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया फ्री देश अफ्रीका महाद्वीप तो 3 देश हुए हैं, मॉरिशस, अल्जीरिया और हाल ही के अंदर जो कैप वर्डे देश है ये भी फ्री हो गया है। कैप वर्डे की राजधानी क्या है? तो प्रिया है। भारत में कौन सी स्वदेशी हेपेटाइटिस ए रोग की वैक्सीन है? तो ये है हैविश्योर। मलेरिया का वाहक प्रोटोजोआ है और ये प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। रोग वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। प्रभावित आरबीसी होती है और दवा है कुनेन जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेबीज का टीका है इसकी खोज किसने की है? तो लुई पास्चर के द्वारा ही की गई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो दोनों ही 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को, मतलब इसी दिन जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की गई है। शुरुआत 2011 से की गई है। इस बार इसका 14वें नंबर का है और थीम है नथिंग लाइक वोट्स एंड आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा कुछ भी, मतलब वोट मैं कुछ भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं वोट है वो जरूर डालूंगा, ये इस बार की थीम है। आगे है निर्वाचन आयोग, तो यह अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक है। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन थे। तो महिला कौन है फर्स्ट, तो रमा देवी है। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। इनकोर और सी विजिल ऐप है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही शुरू किए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग, तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 343 के, और नगर पालिका से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 243 जैड। तो 243 के तो पंचायत से संबंधित है और 243 जैड है, ये नगर पालिका से संबंधित है। अब हाल ही के अंदर 5 राज्यों के नए सीएम बने हैं, तो उनको भी देखते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। तेलंगाना के रेवत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय। मिजोरम के लाल दुओमा हैं। वोट डालने की उम्र है वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष है, ये वोट डालने की उम्र है वो कर दी गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अवार्ड 2023, तो मेल के अंदर देखते हैं। आईसीसी के अंदर ही क्रिकेट ऑफ ईयर का अवार्ड है, ये पैट कमिंस को दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। सर गरफील्ड सोल्ड्स अवार्ड है, ये भी इनको ही दिया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ ईयर विराट कोहली को दिया गया है। T20 क्रिकेट ऑफ ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है और इनको सेकंड बार दिया गया है। पिछली बार भी इनको ही दिया गया था और इस बार भी इनको ही दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो यह है आसमान ख्वाजा। महिला के अंदर कौन है क्रिकेटर ऑफ ईयर, तो यह है नेट सीवर और इंग्लैंड की है। और वनडे के अंदर फीमेल कौन है, तो चमारी अरापथयू है। और T20 के अंदर है हेली मैथ्यूज। इमर्जिंग प्लेयर, तो यह है रंजीन रविंदु जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। खेल भावना जिम्बाब्वे है। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये रवि शास्त्री तथा फारूक इंजीनियर को दिया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का ही राम मंदिर है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है वहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर पंचवटी वाटिका है, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास, ये सब बनाए जाएंगे। और टोटल खर्चा है वो लगभग 600 करोड़ रुपए का आएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है कनाडा के ओंटारियो प्रांत के अंदर ही 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस है वो भी मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा है वो कहाँ पे हुई है, तो सिमलीपाल टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा वहाँ पर हुई है। और इसकी स्किन है वो पे काले बाल है, और काले बाल है मेलिस्टिक रॉयल टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये मेलानिक जो वर्णक है उसी के कारण इनका रंग हो काला होता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर है। नुआखाई त्योहार, झानु यात्रा, रजपर्व और बाली महोत्सव उड़ीसा के अंदर ही। चिल्का झील के अंदर कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है उड़ीसा के अंदर। जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है, तो नंदी घोष व गरुड़ है। और इसका रंग है वो लाल और पीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विजय राघवन पैनल है, इसका संबंध किससे है, तो डीआरडीओ से ही है। और ये 9 सदस्य का पैनल बनाया गया है जिसमें कि डीआरडीओ के बारे में बताया गया है कि डीआरडीओ है वो अनुसंधान पर ही फोकस करे, उत्पादन पर फोकस न करे। डीआरडीओ है वो अपने मूल लक्ष्य पर ही आओ, मतलब ये अपने लक्ष्य से भटके नहीं है। अब डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। हेडक्वार्टर, मतलब इसका हेड कौन है वर्तमान में, तो समीर कामत इसके हेड है। सॉरी, हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली के अंदर ही है। देव वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी गठित समिति गठन किया गया है, तो रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। जीएसटी समिति, तो विजय केलकर है। 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2017 के अंदर ही। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है, अनुच्छेद नंबर है 51A। और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11 मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, तो ये बलवंत राय मेहता है। और कब से लागू किया गया है, तो 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर राजस्थान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नौसेना का सेकंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF संचार स्टेशन है वो कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो तेलंगाना के
तेलंगाना का ही जो विकाराबाद जिला है वहाँ पर शुरू किया गया है, और पहला वाला है वो तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर जहाज जो पनडुब्बियों है इनसे संचार है वो वेरी लो फ्रिक्वेंसी पर ही प्रोवाइड है, करवाया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आरामाबाद टाइगर रिजर्व जो मरगवानी नेशनल पार्क है कहाँ पे है? तेलंगाना में ही। भारत का पहला 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना के अंदर ही है, और तेलंगाना के वर्तमान CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। आरोग्य श्री योजना ये भी तेलंगाना के अंदर ही शुरू की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो कहाँ पे किया गया है? तो कुवैत सिटी, कुवैत के अंदर ही किया गया है, और भारत ने टोटल 8 पदक वो जीते हैं। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रोंज। पहला गोल्ड है वो किसने जीता है? तो माहेश्वरी रायजा डिल्लो और जो गन्नेमा सिक्को है इन तीनों के द्वारा ही गोल्ड मेडल हो जीता गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 19वां एशियन गेम्स चीन के होंगजाओ के अंदर हुआ है। भारत का स्थान कौन सा है? तो 4th है, और 107 पदक है वो भारत ने जीता है। 4th पैरा एशियन गेम्स तो ये भी चाइना के होंगजाओ के अंदर ही हुआ है। भारत का स्थान 5वां है, और भारत ने 111 पदक वो जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा के अंदर हुआ है। शुभंकर मोगा है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये उत्तराखंड के अंदर होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो पहली बार इनका आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। शुभंकर उज्ज्वला है, और पहले स्थान पर हरियाणा है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये है एमुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये कल ही आ गए थे, तो कल तो ये राजस्थान जयपुर के अंदर थे, और आज ये अपने यहाँ पे देखेंगे कर्तव्य पथ पर ही 26 जनवरी 2024 को ही। ध्वजारोपण ये गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, और फ्रांस के वर्तमान PM कौन है? तो ग्रेबियल हैं। 15 अगस्त को ध्वजारोहण है वो प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले से ही। पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्नो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 2023 के अंदर अब्देल फतेह सीसी थे, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे। 2024 की थीम क्या है? तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत, ये इस बार की थीम है। 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इस वजह से 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस वो मनाया जाता है। और ये लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय ही जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा ही रावी नदी के तट पर पहली बार जो ध्वजा वो पहनाया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर ही 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव है वो प्रारंभ हुआ है। तो अयोध्या के जो राम जन्मभूमि मंदिर है उसमें 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव है वो प्रारंभ किया गया है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो करवा दिए जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। प्लीज़ मेरा आपसे बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग व नापदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सावुकवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर गुजरात के अंदर है। कालेसर व सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर है। महान हिमालय, खीरगंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला झारखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख व नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो और महादव तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय गांधी व तबोवा महाराष्ट्र के अंदर है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर है। मुरलेन मिजोरम के अंदर है। बलकाकम और नोकरेज रिज मेघालय के अंदर। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। सरिस्का केवलादेव घनी पक्षी जो घना पक्षी तथा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मृगवाणी तेलंगाना के अंदर। मन्नार की खाड़ी व मधुमलाई और मुकुरथी ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा व जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। और जो सिंगालीला व सुंदरवन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी और ये रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है। दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा।